2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। एक बार फिर से मोदी सरकार आलोचनाओं का सामना कर रही है। बड़ी वजह है यहाँ पर मणिपुर में जो हिंसा हो रही है। बीते 2.5 महीनों से मणिपुर जल रहा है और हालात इस तरह से बुरे हो चुके हैं कि यहाँ पर महिलाओं के साथ दरिंदगी देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए अब देखा जाए तो मणिपुर के हालात इतने ज़्यादा यहाँ पर और भी ज़्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मोदी सरकार सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो चुकी है। मांग यहाँ पर ये तक की जा रही है कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर तमाम लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी, तो वहीं दूसरी ही तरफ भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी चुप नहीं है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की भी रातों की नींद उड़ गई जब मणिपुर हिंसा के बीच में यहाँ पर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिस वीडियो में देखने को मिला कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उन्हें पूरे ही गांव में घुमा दिया गया। और जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो ने वाकई में हर किसी की रूह को कपा दिया है। देखा जाए तो मानवता शर्मसार होती हुई नजर आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय शर्मसार हो चुके हैं, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में देखा जाए तो अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कहते हैं कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। तो साहब आपको बता दें कि आपके इलाके में आपने तो राज्य में इंटरनेट तक बंद कर रखा है। 4 मई का ये वीडियो रहा और 4 मई का वीडियो अब आके वायरल हुआ और उस वीडियो को देख के वाकई में हर किसी की आंखें नम हुई हैं और यहाँ पर भारतीय शर्मसार होते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ पूरे ही देशभर में इस मामले को लेकर ट्वीट किया गया है, यहाँ पर अपनी बात रखी गई है राजनीतिक दलों की तरफ से, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों ने भी। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी बात रखी। ऐसे में देखा जाए इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी की नाराजगी जाहिर हो रही है। चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ गई और इस मामले को लेकर वह देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन तक सौंपने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जब वह पहुंचे तब उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि ज्ञापन सौंपा जाएगा राष्ट्रपति को और इस ज्ञापन के जरिए वह अपनी बात रखते हुए नजर आए, क्योंकि मणिपुर की हिंसा वाकई में हर किसी के दिल को दहला चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम दिग्गज नेता हैं, वह भी अपनी बात रखते हुए देखे गए हैं। जानकारी दे दें कि अब मध्य प्रदेश से भीम आर्मी के सलाहकार विजय सिंह यादव जाटव ने खुलकर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। सर आपका परिचय क्या है? मैं विजय सिंह यादव जाटव मध्य प्रदेश से, मुझे 6 वर्ष से भीम आर्मी का मध्य प्रदेश का सलाहकार कहते हैं। सर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, चंद्रशेखर आजाद आए, उन्होंने भी ये जो है जिक्र किया कि मणिपुर से जो वीडियो आया वो वीडियो नहीं आना चाहिए था। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी आखिर क्यों यहाँ पर इस तरीके की वीडियो देखने के बावजूद भी शांत रहती है? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो है एन बीरेन का इस्तीफा होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं कि मेरी 77 साल की उम्र में मैंने बाबू जगजीवन राम, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, चंद्रशेखर, तमाम जो है ना, राजीव गांधी में इनके साथ रहा हूं और मैंने एट्रोसिटी एक्ट का जो है ना ड्राफ्टिंग की थी जब मैं उसका मेंबर था। मीरा कुमार से भी जो है ना मतलब ये है, लेकिन इस प्रकार का भारत में प्रधानमंत्री, अब उनको क्या कहें, मतलब जो सारा देश कह रहा है कि निकम्मा प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए जो हुआ है, जो महिलाओं की बात होती और महिलाओं के लिए नहीं बोलता है। मेरा इस मामले में केवल एक ही बात का कहना है कि महिलाओं का दर्द तो उनको जब होता कि उनकी खुद की महिला होती और खुद की महिला के साथ ऐसा होता तो उन्हें दर्द होता, लेकिन उन्होंने तो महिलाओं से नफरत करना शुरू से कर दिया है। और वो जब बोलते हैं तो योगी हैं, मोदी हैं, ये कई बार बोलते हैं कि हम ताजमहल को जो है ना मटिया मैदान कराएंगे। अरे योगी जी, तुम्हारी कोई मुमताज होती तो तुम्हें पता होता कि प्यार क्या होता है। इसी प्रकार से हमारे मोदी जी को और ये जितने भी जो सन्यासी हैं, जो बाबा जो घूमते हैं, ये इनके प्रचार में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो आप जो है ना इतना ही समझिए कि मणिपुर की घटना आगे से ऐसी ना हो
वरना आने वाला समय महिलाओं के लिए इस प्रकार का होगा जैसे दुर्योधन के समय द्रौपदी को चीर खींच के। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सुनो द्रौपदी, अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, इस तरीके की बात की जा रही है। दूसरा सवाल ये रहेगा कि भाजपा पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति को बनाने के लिए है? ये तो देखिए वोट कबाड़ने के लिए देती है। ये दलित, मुस्लिम, आदिवासियों को भी बहुत बड़े प्रलोभन देती है। मैं रविदास समाज से हूँ, गुरु रविदास का भक्त हूँ, और मेरे साथ में कई बार मैंने बाबूजी को जब अपने उसमें धारण किया तो मुझे बाबूजी का सामने फोटो लगा हुआ है, और देखते हुए तो बाबूजी ने मुझे जब कहा था तो एक किताब दी थी, और उस किताब में बाबूजी ने कहा कि ये लो अपनी ज़िंदगी का, जब मैं जवान था 30-32 साल का। तो ये जो है ना कहानी है, ये बहुत बड़ी कहानी है। ये जिस तरीके से जो नाटक करके ये महिलाओं का जो ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके ये इस देश को गुमराह करके, और विशेषकर दलित वर्ग के लोगों को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और पिछड़ा वर्ग का, जैसा कि आज भाई चंद्रशेखर ने जो वाणी कही है, जो बात कही है, उन बातों पे अमल होना चाहिए। देश बड़ी गलत रास्ते पर जा रहा है। आने वाला समय ये समझिए कि महिलाओं के चीर जिस प्रकार से द्रौपदी के तो जो है वहाँ सभा में खिंचे थे, और आगे चल के ये तो हिंदूवाद ला करके ऐसा होगा कि हर रोड पे चलते हुए। आपने सुना कि किस तरीके से यहां पर इन्होंने अपनी बात रखी, और दूसरी ही तरफ जनता भी यहां पर इस्तीफा मांगती हुई नजर आ रही है। तो देश के प्रधानमंत्री इस वक्त निशाने पर बने हुए हैं, और जनता ने भी यहां पर गृह मंत्री अमित शाह का और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मांग डाला है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद भी जंतर मंतर से अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए देखे गए हैं। सुनिए जरा। ठीक है, दूसरा, अगर आपको और आगे बात को बढ़ाना तो अपने पराये में फर्क समझना पड़ेगा। जब सब लोगों ने रास्ते बंद कर दिए और कहा बाबा साहब अम्बेडकर, खिड़कियां तो, दरवाजे तो बहुत दूर, खिड़कियां भी बंद कर देंगे, घुसने नहीं देंगे संविधान सभा में, तब उनको खुलना, ढाका से खुलना फिर से जिताकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजने वाले लोग वो मुस्लिम समाज के थे। उन्होंने भी अपना जो है पहले हक अदा किया। संसद में बाबा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब गए, तब जाके संविधान लिखने का मौका मिला, तब जाके आपको हक अधिकार मिले। आज वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई हमने तो समय समय पर अपना काम किया, हमारे लिए कौन लड़ेगा। इसलिए मैं CA NRC के आंदोलन में मिल गया, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है और आपका पराया दुश्मन कौन। अभी मंच पे तमाम पार्टियों के नेता बैठे थे, उनको पार्लियामेंट जाना था, हमारे RJD के नेता बैठे थे। मैं उनसे कहता, अगर वो होते कि भाई मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी पार्टी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आपके राज में हमारे लोग भी खाल उतारी जा रही है, आपके यहाँ आयोग नहीं बना हुआ भाई, आप भी कुछ करके दिखाओ। दूसरों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। उनके यहाँ SC आयोग नहीं है, महिला आयोग नहीं है, उनके यहाँ राकेश पासवान की हत्या कर दी जाती है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। मुझे उनसे भी कहना था, लेकिन समय कभी चले गए। हमारे कांग्रेस के नेता भी बहुत सिमानी साथी भाई आए थे, उनका भी बड़ा सम्मान करता हूँ। भाई बात बंद कर दूं, ये तो मैं उनसे भी पूछता कि भाई मैं आपके सीनियर नेताओं का भी वो लड़ रहे हैं, सम्मान करता हूं, लेकिन जब आपके यहाँ इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, जब आपके यहाँ ओम प्रकाश रायगर, जोधपुर की बिटिया, JNU के स्कूल की बच्ची, जब उनके साथ अन्याय होता है तो भाई आप भी कुछ करके दिखाओ। सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलने का कि दूसरी सरकार खराब है। आपके राज में भी बहुत कुछ भला नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि जब तक आपकी अपनी ताकत नहीं बनेगी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात को याद रखना, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं आपको पूछ बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको पूछ की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा हूं। ये अपना हुक्का अपना मरोड़,
और मन आया तो पिया दीजिए अब वोट। ठीक है, अपनी ताकत बनाओ। जब आपका विधायक जीतेगा, जब आपका एमपी जीतेगा, आपका व्यक्ति सदन में होगा, फिर अगर अन्याय अत्याचार होगा तो फिर हम हिसाब करेंगे। हमारा एक अम्बेडकरवादी सदन को चलने नहीं देगा, चाहे सदन ये वाला हो या विधानसभाओं के सदन है। तो सारी बात मैंने आपको बता दी। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरा जो गिरता हौसला, जो गिर नहीं सकता, आप जानते हो। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि कहते हैं पुनर्जन्म होता है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन सच ये है कि जब वो गोली चली थी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने अधिकारी को फोन करके कहा कि गोली तो लगी है, लेकिन लगी कहां ये पता नहीं भाई। और पिछला जन्म भी जीवन भी आपके लिए था इसे खतरा, और ये जीवन भी आपके लिए, ये ऐलान करने के लिए आपको। दूसरा, सीबीआई जांच क्यों जरूरी है, ये भी सुन लो। आपने सुना कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया है। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, महागठबंधन हो चुका है और महागठबंधन का नाम यहां पर रखा गया है इंडिया। 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए देखने को मिलेगा और ऐसे में देखा जाए तो पीएम मोदी का क्या वाकई में इन तमाम राजनीतिक मामलों के चलते, सामाजिक मामलों के चलते अब इस्तीफा हो ही जाना चाहिए, क्योंकि गौतम अडानी का मुद्दा उठा। दूसरी ही तरफ महिलाओं के मान सम्मान में ये बात रखते हैं, लेकिन महिला पहलवानों पर ये चुप्पी तोड़ते हुए देखे नहीं गए। इसके अलावा देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्लोगन चल रहा है, वो स्लोगन कहीं ना कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी अपनी बात रखते हुए नजर आए कि महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज वो बातें आपकी सिर्फ यहां पर कहने भर के लिए रह गई हैं। आखिरकार यहां पर मणिपुर पर अब तक कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जातीय हिंसा यहां पर इस कदर बढ़ गई है कि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।